नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वरचला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। बहुत लोग आईवीएफ के नाम से डरते हैं। ये कौन सा प्रोसीजर है, कैसे करते हैं, जानकारी नहीं होती है, इसलिए भय होता है। इसलिए मैं आपको आईवीएफ के बारे में बताना चाहूंगी। इसमें कौन से स्टेप्स हैं और आपको किस स्टेज में डरना चाहिए और किस बात से बिल्कुल ही नहीं डरना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है जानकारी, है ना, ज्ञान। तो हम पहले जानेंगे आईवीएफ है क्या। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको अगर हम तोड़ मोड़ के अपने भाषा में समझें, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो ग्लास में हो रहा है। पहले तो ग्लास के पेट्री डिशेस आते थे, ट्यूब्स आते थे, लेकिन आजकल ऐसे प्लास्टिक वेयर आ रहे हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो एम्ब्रियो सेफ हैं, जो टॉक्सिक नहीं है, जिसमें ये बिस्फेनॉल एसिटेट वगैरह सब नहीं होते, तो वो टॉक्सिक नहीं होते एम्ब्रियो को, स्पर्म के लिए। अभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इस तरह के हाईली स्टेराइल प्लास्टिक वेयर में किया जाता है। आईवीएफ में एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं और यूट्रस में डाले जाते हैं। इसका सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपके गर्भ में जो हो रहा है प्रोसीजर वो बाहर किया जाता है। इसके थोड़े स्टेप्स हैं, जानते क्या है। पहले तो स्टिमुलेशन। आपके ओवरीज में बहुत सारे अंडे हैं, इन अंडों को ग्रो किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, उन अंडों को ग्रो किया जाता है। तकरीबन 10 दिन तक के इंजेक्शंस हैं और इन इंजेक्शंस को आपको रोज लेना चाहिए। रोज लेने के बाद 10वें या 12वें दिन आपके अंडों को बाहर निकाला जाएगा, अंडर एनेस्थीसिया किया जाएगा। बहुत छोटा सा सुई जाता है ओवरीज के अंदर। कोई सर्जरी नहीं है, ये एक प्रोसीजर है जहाँ पे कोई सूचर नहीं है, जो कोई कट नहीं है, एडमिशन नहीं है। ये एग्स जब निकाले जाते हैं आपके ओवरीज से, एम्ब्रियो लैब में दिए जाते हैं। मीनवाइल आपको ओटी से, ऑपरेशन थिएटर से 15 या 30 मिनट के प्रोसीजर के बाद आपको बाहर ला लिया जाता है। आपके अंडों को आपके हस्बैंड के या पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलाया जाता है। 3 से 5 दिन तक उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं और जो अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज हैं, तीसरे दिन या 5वें दिन आपके यूट्रस में, गर्भ में डाले जाते हैं। इस प्रोसीजर को फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। तो क्योंकि तभी किया है ना, तभी एम्ब्रियोज बने हैं, तभी डाले गए हैं। 15 दिन के बाद आप बीटा एससीजी नामक टेस्ट करोगे ब्लड में, और अगर ये पॉजिटिव रहा तो आप प्रेग्नेंट हो। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या है? अभी आपको ओएचएसएस, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन हो गया, आपको एक ब्रेक लेना है, या आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, या आपको कीमोथेरेपी करा के वापस जाना है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप इस एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर को पोस्टपोन करा सकते हो। तब हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। इन एम्ब्रियोज को फ्रीज कर लिया जाता है और फ्रोजन एम्ब्रियोज को आप अगले महीने या बहुत सारे दिनों के बाद भी आप डला सकते हो। इन एम्ब्रियोज को निकाला जाता है और आपके गर्भ में डाला जाता है। ये प्रोसीजर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर बहुत अच्छा सक्सेस रेट के साथ आता है। इससे 10% और बढ़ जाते हैं सक्सेस रेट। जहाँ पे आपको 40 से 50% होता है, फिर 45 से 55% तक जा सकता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के साथ। तो आपने देखा एम्ब्रियोज फ्रीज कर सकते हैं। फ्रेश एम्ब्रियोज में भी अगर 2 डालें तो बाकी एम्ब्रियोज फ्रीज कर सकते हैं। कितने भी दिन कर सकते हो आप एक साइकिल पॉजिटिव हो गया तो दूसरे बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आपको एक साइकिल फेल हुआ है तो फिर भी एम्ब्रियोज रहने के कारण आप विदाउट स्टिमुलेशन फिर से एक कलेक्शन करा सकते हो। ये हो गया आईवीएफ का प्रोसीजर। बहुत सिंपल है। किस बात से डरना चाहिए? फिर इंजेक्शंस रोज लेने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको खुद घर पे या हॉस्पिटल में रोज इंजेक्शन लेने चाहिए। थोड़े सबक्यूटेनियस होते हैं, थोड़े इंट्रामस्कुलर होते हैं, इसलिए ध्यान से हर इंजेक्शन को आपको लगवाना चाहिए। आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आपको अवश्य करना चाहिए। और आपको अगर वेट लॉस करने के लिए कहा है, शुगर कंट्रोल करने के लिए कहा है, ये सब करिए ताकि आपके सक्सेस रेट बढ़ने के चांसेस हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आए। थैंक यू।